हमास के राजनीतिक कमांडर इस्माइल हनिये की हत्या के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ सकता है। इसके पीछे कई कारण हैं। इजराइल जिसने 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद गाजा पर कहर बरपा दिया था, वो अब इस जंग को अंजाम तक ले जाने के लिए तैयार है और इसके लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार लग रहे हैं। हमास के चीफ की हत्या वो भी फिलिस्तीन में नहीं बल्कि ईरान में। यह हरकत अपने आप इजराइल के मंसूबों की ओर इशारा करता है। इजराइल ने इस्माइल की मौत की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन माना जा रहा है कि इस हत्या की साजिश में इजराइल का ही हाथ था। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश इजराइल पर सीज फायर के लिए दबाव डाल रहे हैं। इजराइल के हमले के कई पहलू हैं। हनिये कतर में रहता था। वो ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने तेहरान आया हुआ था। इजराइल ने तेहरान के अंदर उसे खत्म किया है, जिस पर ईरान की तीखी प्रतिक्रिया आई हुई है। ईरान इस मामले में इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है। वह तुर्की का हालिया बयान भी महत्वपूर्ण है, जिसमें उसने कहा था कि इजराइल अगर हमलों से बाज नहीं आया तो इजराइल के अंदर भी घुस सकते हैं। इस हमले के बाद तुर्की भी आक्रामक है। ध्यान रहे कि तुर्की के अमेरिका से गहरे रिश्ते हैं और वो नाटो का भी सदस्य है। इस घटना के बाद जहां ईरान, तुर्की समेत कई देशों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है, वह हमास के जवाबी हमले भी इजराइल पर बढ़ सकते हैं, क्योंकि हनिये एक पॉलिटिकल लीडर था, न कि कोई मिलिट्री कमांडर। हमास इसे एक बड़ी उकसावे वाली कार्रवाई मानता है, क्योंकि हनिये कतर में स्थित इसके राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख थे। ऐसे में उसके मरने के बाद भी हमास की ताकत में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मिडिल ईस्ट के देश इस जंग की आग में कूद सकते हैं। सीज फायर की प्रक्रिया रुक सकती है। हिजबुल्लाह के हमले भी शुरू हो सकते हैं। लेबनान में उसकी मजबूत पकड़ है। इजराइल ने हाल ही में हिजबुल्लाह के भी एक कमांडर को मार गिराया था। कुल मिलाकर ये घटना मिडिल ईस्ट के देशों में अशांति को आने वाले दिनों में बढ़ावा दे सकती है। विश्व के अन्य देशों, खासकर बड़े देशों पर इसे रोकने की जिम्मेदारी होगी। ये स्थिति ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि विश्व की बड़ी शक्तियां जैसे यूएन और अन्य कई संगठन इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को रोक पाने में नाकाम रहे हैं। इस घटना के बाद अगर इसमें और देश कूद जाते हैं तो मिडिल ईस्ट देशों से भी बाहर भी असर पड़ सकता है। इससे क्षेत्रीय अशांति का दायरा बढ़ेगा। इन देशों के बीच जंग कौन रुकवाएगा? जहां तक भारत पर असर पड़ने की बात है, तो सीधे तौर पर भारत पर असर नहीं पड़ेगा, पर निश्चित रूप से अगर मिडिल ईस्ट में अशांति बढ़ती है तो वहां रह रहे हमारे नागरिकों को वापस लौटना पड़ेगा। दूसरे, इनमें से कई देशों के साथ भारत का व्यापार भी होता है, वो भी प्रभावित होगा, खासकर कि कच्चे तेल का व्यापार। हालांकि भारत एक बड़ा देश है, उसके सामने एक और मौका भी होगा कि वो इस संघर्ष को रोकने या कम करने में अपनी भूमिका निभा सके। एक और बात, हनिये ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई से भी मुलाकात की थी। कतर में रह रहे हमास नेता को वहां भी छूट दी गई थी, लेकिन ईरान में उसे मारकर ऐसा लगता है कि इजराइल ने ये संकेत देने की कोशिश की है कि समूह के नेता ईरानी सुरक्षा में सुरक्षित नहीं है। इस साल अप्रैल में ईरान द्वारा इजराइल पर हमले किए जाने के बाद इजराइल ने ईरान पर पहला सीधा हमला किया था। इसकी मिसाइलों को इजराइल और क्षेत्र में इसके सहयोगियों ने रोक दिया था। उसके बाद तापमान कुछ हद तक ठंडा हो गया, लेकिन इस हत्या से हमलों के एक और दौर को बढ़ावा मिलने की संभावना है। वह ईरान और हमास के अंदर अब हनिये की मौत का बदला लेने की मांग उठेगी और इससे ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पेजेश्कियन पर दबाव बढ़ना निश्चित है, जिन्हें एक उदारवादी नेता माना जाता है। ऐसे कई गंभीर और मिले जुले नतीजे हो सकते हैं। हमास चीफ की हत्या की जांच अभी चल रही है। ऐसे में कई सवाल है, लेकिन जवाब पुख्ता तौर पर किसी के पास नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।